अब जहां तक बात यह है कि अशरफ गनी की बड़ी अच्छी रिलेशंस थे हमारे, नो डाउट अबाउट इट, हमारे अफगानिस्तान से शुरुआत से अच्छे रिलेशंस रहे। इंडिया ने वहां पे डेवलपमेंट बहुत किया था। इंडिया ने कभी भी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इन्वेस्टमेंट मींस हम लोग आपके पास ये बना रहे हैं और इसका आप हमें रिटर्न हर महीने हर साल देते रहिएगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं था। हम लोगों ने पेमेंट करके पैसा अपना लगा के और वहां पर डेवलपमेंट किया था और उनको बोला था आप यूज कीजिए। तालिबान हैज बीन वेरी, तालिबान इस चीज को बहुत सीरियसली देख रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की है वो डैमेज ना हो, चाहे वो डैम हो या वो बिल्डिंग्स हो या रोड्स हो, वो डैमेज नहीं की गई। तो हाँ, ये भी देख रहा है कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है जो इंडिया ने किया था। हम लोगों के वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। हमारी एम्बेसी अभी तक इवैक्यूएट नहीं हुई है वहां से, हमने एम्बेसी बंद नहीं किया। इनफैक्ट किसी भी कंट्री ने इवैक्यूएट नहीं किया। कुछ 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 अमेरिकन वहां से निकले हैं, कुछ इंडियन नेशनल्स भी आज एक एयर इंडिया फ्लाइट से वापस आए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जिस तरीके का ये हैंडओवर था अशरफ गनी ने हमें हमें कल यस्टरडे नाइट, कल रात तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आज दोपहर 12 बजे के आसपास तक सब कुछ चेंज हो चुका होगा, तालिबान अंदर वॉक इन कर चुका होगा और तालिबान सब कुछ रूल कर रहा होगा। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतनी जल्दी कोई सरेंडर करेगा कोई चांस नहीं था। अशरफ गनी जानते होंगे कि क्या हुआ, या वो तालिबान के लोग जानते होंगे क्या हुआ जिनकी डील दिख रही है। देयर सीम्स टू बी अ डील। आई थिंक अशरफ गनी को सेफ एग्जिट देने के लिए या लोगों के सेफ्टी के लिए जो भी डील हुई, अब हमें जो पता लग रहा है वो ये है कि ये डील ये थी कि कोई खून खराबा ना हो, कोई वायलेंस ना हो और आप लोग शांति से चलाएं सब कुछ। यस, फाइन, अच्छी बात है। वो चाहता, इंडिया भी चाहता है कि शांति रहे, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये बात ये है कि इंडिया अभी सिर्फ चेक कर रहा है। इंडिया अभी ये देख रहा है कि हमारे अपने वहां पे जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंडिया कॉन्स्टेंटली टच में है वहां की एम्बेसी से, एंड इंडिया डजंट नो होम टू टॉक टू। अशरफ गनी साहब जा चुके हैं, अशरफ गनी साहब से टच में रहे होंगे, हो सकता है हमारी मिनिस्ट्री हो, लेकिन नया कोई आया नहीं है, नया कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इंडिया बात किससे करे, ये बात भी बहुत क्लियर नहीं है। और इनफैक्ट तालिबान से दूसरे एंगल सबके होंगे, इंडिया का कोई नहीं है। तो इंडिया वहां पर कोई नया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उससे बात करेगा। अशरफ गनी ने रिजाइन कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो देन इट्स ओवर। अगर रिजिग्नेशन दे दिया तो फिर कोई वो नहीं था। नाउ द नेक्स्ट अफगानी गवर्नमेंट, इंडिया उनसे बात करेगी और बात करके रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी, और ये तो जरूर कोशिश करेगी कि जो प्रोजेक्ट्स हम वहां डेवलपमेंट के कर रहे थे क्या वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। अगर नहीं कंटिन्यू करते तो इंडिया पुल आउट कर जाएगा, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो इंडिया कंटिन्यू करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। अच्छा रोहित, एक चीज और मुझे आज नजर आई है बहुत हद तक, मतलब हिंदुस्तानी मीडिया को भी मैं देख रहा था, पाकिस्तानी मीडिया को भी, खुद भी मतलब जिस टीवी चैनल के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो यकीनन क्योंकि हमारी बहुत फैन फॉलोइंग है अफगानिस्तान के अंदर और इन एरियाज के अंदर, तो मतलब इन सारी चीज़ों को जब मैं मॉनिटर कर रहा था और मैं देख रहा था तो एक चीज़ मुझे नज़र आई कि आज लोग अमेरिका का नाम ले रहे थे कि अमेरिका ने ये सारा कुछ किया, लेकिन आज से पहले जब तक काबुल कब्जे में नहीं आया था तालिबान के, तो हर कोई ये बात कर रहा था कि यार पाकिस्तान जो है ये कर रहा है, पाकिस्तान को इंक्लूडिंग हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया में है, शोज में मैं उनके जाता रहा हूं तो वो यही बात करते थे, इसी से शुरू करते थे। रशीद दोस्तम साहब को बड़ा हीरो करके पेश कर रहे थे कि यार एक शेर जो है वो वापस आ गया टर्की से, और वो शेर जो है एक हफ्ता भी नहीं गुजार सका, अपना महल छोड़कर वो मतलब चला गया, उज्बेकिस्तान भाग गया वो आदमी। ये सारी चीजें हम नजर आ रही थी, लेकिन आज एकदम से एक चेंज आया और लोगों ने, आज मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ट्विटर हैंडलर को जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उन लोगों के, उन्होंने ये लिखा कि यार अमेरिका ने अगर ये वैक्यूम ना क्रिएट किया होता तो ये वाली सिचुएशन शायद आज हमें देखने को ना मिलती 15 अगस्त को। देखिए अभी अभी एक खबर आई है कि ब्रिटेन ने बोला है कि तालिबान गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और उसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। तो अब हियर सीम्स टू बी अ मैटर ऑफ मींस कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट कैसा है कि कुछ कंट्रीज अभी बोलना शुरू हो गए हैं। एक ब्रिटेन एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और अमेरिका भी बहुत अच्छा उस पर रिएक्शन अभी तक हमारे पास आया नहीं है।
तो कुछ कंट्रीज ने अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया, रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, या कुछ कुछ कंसेशंस के बाद रिकॉग्निशन होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अभी तक तो रिएक्शन ये है। अब जहां पे बात आती है कि शेर आया और शेर भाग गया, देखिए अब्दुल रशीद दोस्तम वही आदमी है जो 2001 में या उससे पहले जब तालिबान वहां काबिज था, तो उस पूरे पूरे 90s के दौर में तो अब्दुल रशीद दोस्तम वहीं अपने मज़ार शरीफ रीजन में रहते थे, और तालिबान बहुत पावरफुल था, और तब भी वो तालिबान मज़ार शरीफ को कैप्चर नहीं कर पाया था। इस बार तालिबान कैप्चर कर गया है, अब्दुल रशीद दोस्तम वहां से निकल गए हैं, लेकिन अब्दुल रशीद दोस्तम रीग्रुप करके वापस आ सकते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने मज़ार शरीफ को दोबारा, क्योंकि ही हैज अ वंडरफुल एरिया, वहां पे उनका बहुत अच्छा रीजन है और उनका अपना बहुत अच्छा होल्ड है वहां पे। जैसे कि आप बोलिए कि चरारे शरीफ रीजन या नॉर्दर्न अलायंस का जो रीजन था, या इस्माइल खान का जो रीजन, वो सारे रीजन, राइट। ऐसे ही रशीद दोस्तम उज़्बेक वॉरलॉर्ड हैं, सोवियत सपोर्टेड है। अभी उनके पास, क्योंकि पिछले 20 साल से उनको एमिनेशन, आर्म्स एंड एमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और उनके अपना पुराना हो चुका होगा, क्योंकि उन्होंने उसमें एक्सपेंडिचर नहीं लगाया, तो होगा वो नया लेकर के वो इसीलिए भागे होंगे कि वो मैं नया लेकर के और दोबारा रीग्रुप करके वापस आऊं। मेरी एजम्पशन है, आई डू नॉट हैव एनी टच, एनी लिंक्स विद हिम, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, दिस इज एजम्पशन, राइट। अब जहां तक बात यह कि हम अमेरिका को क्यों ब्लेम कर रहे थे, हम अमेरिका को क्यों, आज भी एक फोटो सामने आई जिसमें 1970s में वो वियतनाम से एक हेलीकॉप्टर अमेरिकन एम्बेसी से ले जाते हुए, और एक फोटो उसके साथ ही आज काबुल से वो चिनूक हेलीकॉप्टर ले जाते हुए, राइट। तो अमेरिका इसी तरीके के काम कर रहा है, वो कोरिया हो या वियतनाम हो या वो ये हो, ठीक है। और ये अमेरिका स्टार्टिंग में घुसता है, स्टेबिलिटी देता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो भाग जाता है। तो यही काम अमेरिका ने दोबारा किया है, अफगानिस्तान को बिल्कुल एनार्की में डाल दिया है। अफगानिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी, अब कुछ लोगों ने हथियार के बल पे उसको कैप्चर किया है। इस तालिबान के कैप्चर को जो भी सपोर्ट कर रहा है, फ्यूचर में उसको ये प्रॉब्लम जरूर, उसी कंट्री को, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान को, या नेबरिंग ताजिकिस्तान हो, ईरान हो, जो भी हो, फ्यूचर में उस कंट्री को, आज नहीं 10 साल बाद उस कंट्री को यही प्रॉब्लम अपने पास फेस करनी पड़ सकती है, अगर आर्म्ड रिबेलियन उसके अपने कंट्री में हुआ। और एक तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट हूं, डेमोक्रेसी, और दूसरे आदमी ने ये किया, यू कैन नॉट सपोर्ट दैट। लेकिन ठीक है, जो भी है, अभी के हिसाब से चलेगा, बाद के हिसाब से चलेगा, तो वो सारी। लेकिन अभी एक जो तालिबान के इस स्टेप को सपोर्ट कर रहा है, दे आर लूजिंग अ मॉरल राइट कि वो कल ये बोल पाए कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दूसरा आदमी हथियारों के बल पर हमारी कंट्री पे कब्जा कर रहा है, राइट। और ये मॉरल राइट खोना एक बहुत बड़ी बात है। खैर, एनीवेज, अमेरिका हैज नेवर स्टूड बाय एनी कंट्री, तो ये था ही। और अब देखना ये होगा कि तालिबान कैसे काम करेगा वहां पे। तालिबान हैज द बैकिंग ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, तो दोनों की बैकिंग होते हुए तालिबान वहां पे स्ट्रॉन्ग तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग ये देखेंगे कि ये 2001 वाला तालिबान है या ये 2021 वाला है। राइट, बिल्कुल। ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है रोहित, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये फिर वही उसी किस्म के ड्रामे करेंगे। आपने आज एक छोटी सी वीडियो भी देखी होगी कि काबुल सिटी के अंदर कोई मतलब शॉप्स थी जिसमें फीमेल्स की पिक्चर्स लगी हुई थी, तो उसके ऊपर वो वाइट वॉश कर रहा था, कोई लड़का लगा हुआ है। तो इस तरह की चीजें अगर मतलब खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर इस किस्म की चीजें होती हैं तो मैंने आपको वही कहा कि एक प्रेशर है इंटरनेशनल। मुझे लगता है कि दोहा में जब इनकी बातचीत हुई थी अमेरिकन के साथ, तो आई थिंक सो ये मेरा जाती ख्याल है कि इनसे कुछ गारंटीज ली गई हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब ये 2001 में जिस तरीके से आए थे, मतलब चपलियां पहन के ये जहाज उड़ाया करते थे, और मतलब एयरपोर्ट पे जहाज ऐसे खड़ा होता था। हमारे वो पेशावर में एक पुरानी बस चला करती थी बाड़ा गेट की तरफ, तो लोग कहते थे कि जहाज ऐसे चलते जिस तरह बाड़ा गेट वाली बस हो, कोई बकरी चढ़ा रहा होता था उसके अंदर, कोई जो है वो आटे का तोड़ा रख रहा होता था। तो ये
मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मतलब मैं कोई वो नहीं हूं उनका। एक तो ये है कि मतलब जो इलीगल तरीके से कोई भी आता है वो मेरे मुल्क में डिक्टेटर्स रहे हो या अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के लोग रहे हो, आई नेवर सपोर्ट दैट। बिल्कुल उनको अपने डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई आता है बेशक